गुड मॉर्निंग। मैंने देखा बच्चों ने जो हिंदी के टेस्ट दिए थे बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं आप लोगों ने। वेरी गुड बेटा। हाँ, आई होप कि संस्कृत के मार्क्स तो अभी नहीं आए हैं, बट आई होप कि आपके संस्कृत के मार्क्स भी अच्छे होंगे टेस्ट के, है ना। चलो, मैं ऐसे ही आशा करती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा लिखोगे, है ना। पढ़कर अच्छे से लिखना ताकि मैम को भी सेटिस्फेक्शन मिले कि मैम ने जो पढ़ाया बच्चों ने समझा और अच्छा किया, है ना। वेरी गुड बच्चा। हाँ, चलो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप आज मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को आत्मविश्वास एक्सप्लेन किया था, है ना। तो आज हम लोग आत्मविश्वास का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और मैंने बताया है कि आपको जो सेकेंड टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 5 लेसन मैंने लिया है, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो आपको ये लास्ट 12 लेसन है जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसके बाद तो सारे PDF रिवीजन ही जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये वाला अच्छे से सुनना वीडियो। क्या है कि सुनोगे तो एटलीस्ट MCQs तो आपसे हो ही जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स तो हो ही जाएंगे, है ना। तो और अगर ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगअप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप समझोगे तो खुद से आंसर कर लोगे, है ना। चलो स्टार्ट करें हम लोग। चलो अब देखो आपका फर्स्ट जो है, 1 मिनट। हाँ, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? क्या होना चाहिए हम लोगों में? आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। ओके, तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? आत्मविश्वास। सेकेंड क्वेश्चन, आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? तो आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास रखना। क्या है? स्वयं पर विश्वास रखना। अगर आप में आत्मविश्वास है मतलब आप स्वयं पे भरोसा करते हो, आपको आपकी काबिलियत पता है। हाँ, और अगर आपको आपकी काबिलियत पता है तो आपके बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे वो नहीं मानना है, सिर्फ खुद पे भरोसा रख के क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को क्या वरदान प्राप्त था? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा कि श्री राम के भक्त हनुमान थे, हनुमान के मित्र सुग्रीव थे, और सुग्रीव के जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था? बाली था। ठीक है, तो हनुमान ने कहा कि सुग्रीव और बाली में क्या थी? शत्रुता थी। तो क्योंकि बाली ने क्या किया था? सुग्रीव के राज्य को हड़प लिया था। तो श्री रामचंद्र ने क्या किया था? सुग्रीव की मदद किया था। और फिर सुग्रीव ने क्या किया था? श्री राम की मदद की थी किसमें? सीता जी को लंका से वापस लाने में। तो लेकिन बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है, तो उससे कोई लड़ने नहीं जाता था। ठीक है, क्या वरदान प्राप्त था? कि जो उसके सामने से लड़ाई करेगा ना उसकी आधी ताकत उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो बाली को क्या वरदान प्राप्त था? कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। ठीक है, इसी वजह से श्री राम ने क्या किया था? पेड़ के पीछे से छुपकर बाली पर वार किया था। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुविधा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। दुविधा, कन्फ्यूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्फ्यूजन। जीवन में उतार के साथ और क्या आता है? जीवन में उतार के साथ और क्या आता है? चढ़ाव आता है। बोलते हैं ना लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इंग्लिश में बोलती हूँ ना, वही कि हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो जीवन है उसमें क्या है? बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ओके, फिर से मैं बोलती हूँ, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? स्वयं पर विश्वास रखना। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुविधा है। जीवन में उतार के साथ क्या आता है? चढ़ाव आता है। जीवन में उतार के साथ चढ़ाव आता है। ओके, नेक्स्ट। अब आ गया खाली जगह। तो मैं बोलूँगी कि खाली जगह ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। ओके, पहला, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स जरूरी है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? आत्मविश्वास जरूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है।
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? आत्मविश्वास जरूरी है। हम में आत्मविश्वास है तो उससे हम विरोधी को फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। अगर हम में आत्मविश्वास है तो उससे हम विरोधी को क्या कर सकते हैं? आत्महीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आत्महीन कर सकते हैं, मतलब हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। हम में आत्मविश्वास है तो उससे हम विरोधी को क्या कर सकते हैं? आत्महीन कर सकते हैं या पराजित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एकाग्रता को नष्ट कर देती है। फिल इन द ब्लैंक्स एकाग्रता को नष्ट कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, ध्यान से सुनना। दुविधा मीन्स कंफ्यूजन क्या करती है? एकाग्रता को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया था। अब देखो, रामायण की तो बात हो गई, मैंने बाली की बात बताई आपको याद है ना, आपने महाभारत भी देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी। हालांकि कौरवों के पक्ष में बहुत बलशाली शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों को श्री कृष्ण ने क्या किया था? आत्मविश्वास से भर दिया था। देखो बेटा, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। पहली लड़ाई तो आप ऐसे ही जीत जाते हो, अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, तो पहली लड़ाई आपकी वहीं जीत हो जाती है। ठीक है, तो पांडव क्योंकि सच्चे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया था? आत्मविश्वास से भर दिया था। ओके, जीवन में सफलता की विजय की कुंजी है अविचल श्रद्धा ही है। जीवन में सफलता की विजय की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। मतलब क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा कि ये काम मैं कर पाऊंगी, है ना। उसको ही बोलते हैं कि जीवन में सफलता की विजय की कुंजी है अविचल श्रद्धा। मतलब आप हिल डुल नहीं सकते हो, आपको कोई डगमगा नहीं सकता है। सपोज आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कोई आपसे कहेगी नहीं तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, उस समय आपको क्या रखना है कि अपने पर विश्वास रखना है कि एक बार भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं ये बोल रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये होता है अविचल श्रद्धा। अविचल मतलब आपको कोई अपने निर्णय से हिला ना सके, डगमगा ना सके। ओके, चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ खाली जगह। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। हमें आत्मविश्वास है तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, मीन्स हरा सकते हैं। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। जीवन में सफलता की विजय की कुंजी है अविचल श्रद्धा ही है। अविचल श्रद्धा मैंने समझाया ना, कि जहाँ आप अगर कुछ निर्णय ले लेते हो तो आपको उससे कोई डगमगा ना पाए। ओके, चलो अब सही गलत लिखना है। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, सही बात है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपका कंसंट्रेशन खत्म हो ही जाएगा। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की प्रतियोगिता में बैठे थे, सही है ना, याद है ना आपको, मैंने स्टोरी आपको बताई थी ना उनकी। जीवन में हमेशा सफलता मिलती है, गलत। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी आपको सफलता मिलेगी तो कभी असफलता मिलेगी, इसलिए ये गलत है। हमें हमेशा उतार की बातें ही सोचना चाहिए, गलत। हमें हमेशा अप्स की बात सोचना चाहिए, चढ़ाव की बात सोचना चाहिए, डाउन की बात नहीं सोचनी चाहिए। ओके, क्लियर। चलो सही गलत यहाँ खत्म। फर्स्ट था दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, सही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की प्रतियोगिता में बैठे थे, सही। जीवन में हमेशा सफलता मिलती है, गलत। हमें हमेशा उतार की बातें सोचना चाहिए, गलत। अब देखो, संकेत गद्यांशों को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको अपने चैप्टर में जहाँ से वो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है आपको ध्यान में देना होगा, है ना। क्या है? बहुत से मनुष्य फिल इन द ब्लैंक्स गाली देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको वहाँ से वो ढूंढना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। देखो, बहुत से मनुष्य, अब मैं आपको बुक से पढ़कर बताती हूँ। देखो, खत्म कहाँ करना है? बहुत से मनुष्य से स्टार्ट करना है और आपको गाली देते तक करना है। तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत हैं,
अपनी सफलता को वो अपने 2 हाथों से पीछे ढकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ओके बहुत से चलो यहाँ और देखो, जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो आपको इतना पैरा अपने माइंड में रखना होगा, तभी आप ये सारा आंसर दे पाओगे। मैंने अभी ये सब बुक से पढ़ा है, बुक तो इसमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अविचल श्रद्धा को किसकी कुंजी बताया गया है? सफलता, विजय और उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा है। ठीक है, अगर आप लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? अविचल श्रद्धा, सफलता, विजय और उन्नति की कुंजी क्या है? अविचल श्रद्धा ही है। ओके, जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं उन्हें किसके समान बताया गया है? तो जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं, ठीक है, वे जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं उन्हें किसके समान बताया गया है? तो वे उन लोगों के समान हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। ठीक है, जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं उनको किसके समान बताया गया है? वे उन लोगों के समान हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी पर बिछा कर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? शहर की गंदगी को गाली देते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया आपका लघु उत्तर को, ये आपको क्या है याद रखना होगा माइंड में कि ये पैरा कहाँ से कहाँ कवर करता है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट, अति लघु उत्तर देना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? क्या क्वेश्चन है आपका कि बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो बाली के सामने आता है वह उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती है। ठीक है, बाली को क्या वरदान प्राप्त है? अगर कोई उसके सामने आएगा ना लड़ाई करने के लिए तो उसकी आधी ताकत उसमें चली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन दुविधा है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? क्योंकि वो दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। मतलब अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमारा कंसंट्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त क्या है? सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त यह है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास हो। ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो क्या पहली शर्त क्या है कि आपको आपकी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास, मतलब जिस विश्वास को कोई तोड़ ना सके वो विश्वास होनी चाहिए। ओके, इसे बोलो, देखो, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी बाली के सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन दुविधा है, क्योंकि दुविधा क्या करती है? एकाग्रता को नष्ट कर देती है। सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त क्या है? सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त यह है कि हम अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास करें या विश्वास हो। ठीक, अब लघु उत्तर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजी परीक्षक ने उन्हें क्या क्या कार्य करने को दिए? अब देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजी परीक्षक ने 2 कार्य करने के लिए दिए। क्या क्या दिए? 2 कार्य करने के लिए दिए। पहला काम घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियाँ गिनने तथा दूसरा काम अंगूठी के अंदर से स्वयं को यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निकलने को कहा। ठीक, पहला क्वेश्चन पहला क्या दिया था कि जो पंखे का पंखुड़ी घूम रहा है उन्हें गिनना था। दूसरा क्या था कि अंगूठी के अंदर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निकलना था, मतलब घुसकर निकलना था। अगर आपने बुक में का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कितना शार्पली इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया था, है ना। पहला का आंसर क्या किया था? उन्होंने फ़ैन ऑफ कर दिया था और पंखे की पंखुड़ियों को गिन लिया था।
दूसरा क्या किया था, अपना विजिटिंग कार्ड को फोल्ड करके अंगूठी के पार से निकाल दिया था। इस तरह दोनों काम हो गए। तो क्या है कि उन्होंने वो घबराए नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर ये परीक्षक क्या लेना चाहता है, परीक्षा में क्या देखना चाहता है। वो उनकी तर्क शक्ति देखना चाहता था कि कहाँ तक ये सोच सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने हमारे भीतर के भय, शंका और अधैर्य को डायनामाइट क्यों कहा है। आपको पता ना, डायनामाइट एक बम होता है, विस्फोटक। तो हमारे भीतर उगा भय, शंका, अधैर्य। अधैर्य मीन्स जब आपको पेशेंस ना हो, बहुत हड़बड़ाहट में हो। डायनामाइट है क्योंकि इन चीज़ों से हमारे प्रति दूसरों का विश्वास खंडित हो जाता है। ठीक है, अगर हमें कोई भय दिखेगा, शंका दिखेगा, अधैर्य दिखेगा, तो दूसरा भी क्या सोचेगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और दूसरे का विश्वास हमारे प्रति क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। ठीक है, तो ये था लघु उत्तर क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तर में 2 क्वेश्चन थे बेटा, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजी परीक्षक ने उन्हें क्या क्या कार्य करने के लिए दिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेखक ने हमारे भीतर के भय, शंका और अधैर्य को डायनामाइट क्यों कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं निबंधात्मक प्रश्न पे। ठीक है, युद्ध में विजयी होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। युद्ध में विजयी होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो युद्ध में वे विजयी नहीं होते हैं जो खंदक खाइयों को ताकते झाँकते हैं, बल्कि युद्ध में विजयी वे होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण समाहित हों। ठीक है, क्या है कि युद्ध में विजयी वो नहीं होते हैं जो हमेशा देखते रहते, जा अब मैं कैसे कर पाऊंगा, इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी कठिनाइयां हैं। ये हुआ खंदक खाइयों को झाँकना। लेकिन विजयी कौन होते हैं, जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होने चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और संयम होना चाहिए। मीन्स हम लोगों में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इन गुणों के बल पर ही हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए मतलब आप लेबर होना चाहिए, आप में मेहनत करें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यानी उत्साह होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। तो इन सभी गुणों के बल पे क्या होगा, युद्ध में हम विजयी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हड़बड़ा कर रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एर वो खंदक के पार था। अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप ध्यान से सुनो। दी गई पंक्तियों से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि साहस के साथ परिश्रम करने वाला ही बड़ी से बड़ी खाई जैसी मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ पाता है। ठीक है, क्या है कि साहस के साथ जो परिश्रम करेगा, साहस के साथ फिर जो, देखो बेटा इसकी पंक्तियों को ध्यान से सुनो। क्या है कि दी गई पंक्तियों से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि साहस के साथ परिश्रम करने वाला ही बड़ी से बड़ी खाई जैसी मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, मान लो कि इतना टाइम हो गया मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रख के अपना काम करते जाना है। बोलते हैं ना कि आप मान लो बीज लगा दो और पौधे को खूब सारा पानी एक बार में दे दो तो भी वो तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है, उसको बड़ा होने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप कोई मेहनत करते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आप तुरंत सोचोगे कि सफलता मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों को क्या करना होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, जो व्यक्ति घबरा जाता तथा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रम नहीं करता, वह उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता और उसकी प्रगति क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसको और कोई परिश्रम नहीं करता है, वह क्या होता है, उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता और उसकी प्रगति क्या होती है, रुक जाती है। उसकी प्रगति क्या होती है, रुक जाती है। अंडरस्टूड। तो अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसके लिए साहस के साथ परिश्रम करना है, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना है उस काम के लिए, है ना। और कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, चाहे कोई भी मुसीबत आए, पार करके मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही है। मुझे अपने लक्ष्य से कोई भी दूर नहीं कर सकता है, ऐसा आपको मन में सोच कर रखना है। ओके, देखो मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना अच्छा से पढ़ना है ताकि
मैम को शर्मिंदगी ना हो कि बच्चों ने अच्छा नहीं किया। आप अच्छा नहीं करोगे मतलब मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, है ना। आप अच्छा करोगे यानी मैंने अच्छा पढ़ाया। जैसे आपके टेस्ट के मार्क्स आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लाना है। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर।